नमस्कार सभी दोस्तों। देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी टीजीटी नेचुरल साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट हैं। अब देखिए, मैं उनको स्टूडेंट्स तो नहीं बोलूंगा, वो सभी अब टीचर बनने वाले हैं। तो मैं बोलूंगा कि बहुत सारे टीचर्स के कुछ डाउट हैं, तो हम उन डाउटों को आज क्लियर करेंगे। ये स्पेशल वीडियो सिर्फ डाउट क्लियरेंस के लिए रहेगी। देखिए, उस वीडियो में सबसे पहले तो बहुत सारे जो टीचर्स है वो डिमांड कर रहे थे कि जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाए, इंग्लिश की, संस्कृत की या सोशल साइंस की, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाए। पर देखिए, मैं जब भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट करता हूं तो इस बार से जो पीछे के 2-3 बार के जो पेपर हुए उन सभी को स्टडी करता हूं। उसके अलावा इस बार के जो पेपर हुआ है उसकी 2-3 शिफ्ट के पेपरों को स्टडी करता हूं। फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स को कॉल करके कंफर्मेशन लेके तब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूं। तो और उसके अलावा भी जैसे पेपर आता है तो ये देखना पड़ता है कि किस स्टैंडर्ड से आए थे, कितने सवाल कैसे आए थे, लाइन टू लाइन आए, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आए थे। तो ये सभी चीज देखनी पड़ती है। तो इस वजह से थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है दूसरे सब्जेक्ट की कट ऑफ बताना। जैसे कि मैं मैथ और साइंस से रिलेटेड हूं, तो इस वजह से मैथ और साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना थोड़ा इजी लगता है बाकी सब्जेक्टों के मुकाबले। पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी जो है कट ऑफ बताऊं। और देखिए, एक टीचर का कमेंट आया था कि जो कट ऑफ रहेगी वो 80 से 85 रहेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि आपकी बात सच हो, क्योंकि अगर आपकी बात सच हुई कि जो कट ऑफ है वो 80 से 85 रहेगी, तो देखिए सभी का सिलेक्शन होगा, मतलब मोर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो देखिए, मैं तो चाहता हूं कि मेरी बात गलत हो और आपकी बात सच हो। और एक जो टीचर थे उनका जो कमेंट आया था वो आया था कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो आपकी 115 से 120 रहेगी। उनका कहना था कि वो एक वेबसाइट पर चेक कर रहे हैं, वहां पर 108 मार्क्स होने पर आपकी लगभग 350 रैंक है। तो देखिए, मैंने उस वेबसाइट को भी जाके चेक किया है। वो वेबसाइट पर क्या है कि जो क्वेश्चन डाउट में रखे गए हैं DTPSB के द्वारा, उन सभी को वो पॉजिटिव मानकर अप्रोच कर रही है। इसका मतलब जिस भी टीचर के 108 मार्क्स पर वो अपनी 350 रैंक बता रहे हैं, उनके 108 मार्क्स नहीं होंगे, उनके होंगे 102 मार्क्स। 102 मार्क्स के साथ वो उनकी 350 रैंक बता रहे हैं। देखिए, UR की जो सीट्स हैं वो 450 है, तो लगभग वहीं आ गए ना भैया, अब भी अभी भी 100 के आसपास ही आ गए। अचानक से नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़े और भी क्या चीज हो सकती है, वो सब मैं अभी से नहीं बता सकता और ना ही मुझे पता है। मुझे जो लगा मैंने आपको वो इसमें बताया। एक टीचर का जो कमेंट आया था वो ये आया था कि उनके 40 मार्क्स तो पेपर 2 में बैठ रहे थे और पेपर 1 में उनके बैठ रहे थे 60 मार्क्स। तो उनके टोटल मार्क्स जो हो गए थे वो 100 हो गए थे। देखिए, 100 के अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बीच में ही आपके जो है मार्क्स लाई कर रहे हैं। पर अगर वैसे देखा जाए तो देखिए, आप बड़े सस्पेंस जोन में हैं, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल में जो 40 मार्क्स हैं कम से कम वो चाहिए होते हैं सेकंड पेपर में, और आपके 40 ही बैठ रहे हैं। अगर बाई चांस आपका आधा नंबर, एक नंबर 40 से जरा सा भी कम हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि DSSB ने क्लियर कर रखा है कि हर किसी को अपनी कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही होंगे। इस वजह से सभी जितने भी टीचर्स बनने जा रहे हैं, जो भी टीचर्स के एग्जाम देते हैं DSSB में, वो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने ही पड़ेंगे। बहुत सारे टीचर्स का इस तरीके से भी कमेंट आ रहा था कि सर, हमारा जो एडमिट कार्ड है उस पे इन्विजिलेटर के साइन नहीं हुए हैं या हमारा एडमिट कार्ड खो गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं और वो DSSB पूरी तरीके से मान्य करेगा। और जिन भी कैंडिडेट्स के मतलब कोई भी दिक्कत है, देखिए मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूं। आप कोई स्कूल है आपका और आप किसी को जॉब देना चाहते हो और आपको पता है कि इस लड़के के अंदर काबिलियत है पर इसके डॉक्यूमेंट में कुछ परेशानी है, तो क्या आप उसको समय नहीं दोगे कि तुम अपने डॉक्यूमेंट क्लियर कर लो? तो इसी तरीके से मैंने इस बारे में भी बात करी। तो देखिए, DSSB जो है कैंडिडेट्स की मदद भी कर रहा है कि अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हो पाया तो DSSB उसको बकायदा फोन करके जैसे भी है उसकी हेल्प कर रहा है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें। तो आप डॉक्यूमेंट की तरफ से थोड़ी अपनी चिंता को कम करें।
बाकी एडमिट कार्ड वाली बात मैंने आपको बताई दी है कि जिसका एडमिट कार्ड खो गया है वो FIR दर्ज करा सकता है। इन्विजिलेटर के साइन नहीं है तो वो कुछ इस तरीके से एक वाइट पेपर पे लिखवाते हैं और फिर सिग्नेचर करा के उसको रख लेते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके डाउट्स थे जो कि मैंने कोशिश की क्लियर करने की। बाकी अगर और कोई टीचर है जिसका ऐसा लगता है कि उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो वो अपने उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। कोई और परेशानी हो, कोई और बात कहनी हो तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि उसके डाउट को क्लियर करूं। थैंक यू मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए।